प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए सुपर 50 सेंटेंसेस जो टेंस के ऊपर बेस्ड है। मीन्स यू हैव टू फिल वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको क्या भरने हैं? करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स भरने हैं। ये जब ही आ पाएंगे आपको जब आपको वर्ब्स अच्छे से आते हैं, टेंसेस अच्छे से आते हैं। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने लगातार जो भी ग्रामर सेक्शन है क्लास 10 एंड 12 के लिए, उसके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं। आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग विथ लॉजिक। क्या लॉजिक है? व्हाट द कंसेप्ट वी आर यूजिंग। तो हमने देखिए इससे पहले 10 पार्ट्स कर लिए हैं। 10 पार्ट्स, पार्ट 10 मतलब इससे पीछे वाली जो वीडियो है पार्ट 10 है। किसके ऊपर? टेंस के ऊपर। इट मींस आई वांट टू से दैट कि 10 टेंसेज के पार्ट है। आप पहले उनको कीजिए। जब आप उनको कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे आपको करवा दी जाएगी। आपको कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि 10th क्लास का रियल नंबर है जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यदि आपने कर लिया तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के सुपर 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे केस बेस्ड स्टडी भी है ना? आजकल का क्या ट्रेंड बना हुआ है कि दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन, सर्टेनली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन इन केस बेस्ड स्टडीज। उसके बाद पॉलिनोमियल्स है। मींस पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर्स की मैथमेटिक्स में। और इंग्लिश में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक टॉपिक, वेदर इट इज टेंसेस, ग्रामर, मॉडल्स और कोई भी है जो आपके 10th क्लास में आने वाले हैं। और क्या हो सकते हैं? कंजंक्शंस हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, जो भी आपके 10th क्लासेस में आएंगे सब है। वेदर ग्रामर से रिलेटेड है, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर, सब कुछ मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। यू हैव टू टाइप जैसे लेटर टू एडिटर प्रेम ज्ञान, चैनल का नाम लिखिए और जो भी आपको टॉपिक टाइप करना है इन इंग्लिश ग्रामर, यू विल गेट वीडियो रिलेटेड टू दैट। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। द पुलिस डैश द थीप येट। अब जब भी येट लग जाता है एक सेंटेंस में तो वो बात चली जाती है पास्ट टेंस में। किस में चली जाती है? पास्ट टेंस में, कि अभी तक वो काम हुआ नहीं। तो इसमें आएगा द पुलिस हैव नॉट कॉट द थीप येट। आगे बात समझ में। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, इसमें आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई काम है मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। और लास्ट में क्या लिख दूंगा? येट, कि मैंने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया है। दूसरे पे चलिए। आई वॉज डैश फूड वेन ही केम इन। जब वो आया तो मैं क्या कर रहा था ना, जिस समय वो आया। ठीक है, इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इधर उस समय, उस प्रेजेंट टेंस की आप हकीकत बताएंगे कि उस समय आप कर क्या रहे थे। सो यू विल राइट आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन ही केम इन। मीन्स इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इधर मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा लगता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट आई वॉज कुकिंग फूड। आई सर्टेनली डैश माई कुलीग इफ ही हैड बीन देयर, इफ आई हैड बीन देयर। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यहाँ पे इफ से कनेक्ट हो रहा है तो यदि इधर सब्जेक्ट हैड आ गया एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, क्या आ गया? सब्जेक्ट हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्यारे बच्चों, कंडीशनल के ऊपर एक पूरी वीडियो है, कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं इसको। कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने, जाइए आप प्ले लिस्ट में देखिए, है ना? वहां पे आपको मालूम चलेगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है। आई एम श्योर आप 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, एक सेंटेंस जरूर आएगा कंडीशनल के ऊपर इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई सर्टेनली डैश माई कुलीग इफ आई हैड बीन देयर। तो इस प्रकार का फॉर्मेट रहता है। तो इधर आता है आई सर्टेनली वुड हैव हेल्प्ड। इधर क्या आता है? वुड हैव
और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है वुड हैव हेल्प। आई सर्टेनली वुड हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड इफ आई हैड बीन देयर। इट डैश सिंस 9 o'clock। 9 बजे से ही वर्षा हो रही है, तो क्या आएगा? इट हैज बीन रेनिंग। इट इज रेनिंग अगर किसी ने लिख दिया तो महा गलत हो जाएगा, ये बलंडर जिसको बोलते हैं। सो इसमें आएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। इट हैज बीन रेनिंग मीन्स ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई इडियम हो गया, कोई कहावतें होगी, मुहावरे हो गए, जो भी इस प्रकार की साइंटिफिक लॉजिक से रिलेटेड बातें होंगी वो हमेशा कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्यारे बच्चों, ये जो मैं रीजन बता रहा हूं आप लिखते रहिए, तब आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो स्टार्स ट्विंकल। अब ये स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स हैं, तो क्या आएगा? स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। 6 to 11 देख लेते हैं। इस प्रकार के आपका एक पैराग्राफ भी आ सकता है एंड यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स। तो वंस मार्टिन लूथर किंग डैश अ पब्लिक मीटिंग। तो यहां पे क्या आएगा? वंस मार्टिन लूथर किंग was addressing, क्या आ जाएगा? was addressing a public meeting, suddenly someone dashed a shoe at him। किसी ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया, तो यहां पे क्या आएगा? suddenly someone threw a shoe at him but king dashed his cool। but king क्या आएगा? did not lose his cool। he dash pick up the shoe। he picked up क्या आएगा? he picked up the shoe and told the gathering that some kind gentleman, knowing that he could not afford shoes, so he has thrown क्या आएगा? he has thrown आएगा, उसने फेंक दिया। he has thrown one of for him। he does request, he is requesting the gentleman to throw the other one too। after he said, a man appeared before him and apologized। 12 to 17 देख लीजिए। a diesel tanker dash fire last evening। लास्ट इवनिंग की बात हो रही है। जब भी लास्ट की बात हो मींस पास्ट की बात हो, पास्ट टेंस की बात हो, लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरीके से लास्ट ईयर, तो इधर क्या आता है? हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। अ डीजल टैंकर caught the fire, क्या आएगा इसमें? caught the fire last evening when it dash up the underground tank of petrol station situated on GT road। when it क्या कर रहा था ये? when it was filling क्या आएगा? it was filling। when it was filling soon the fire from the tanker dash the reached the station। टैंकर से कहां पे पहुंच गया? स्टेशन पे। station's administrative block। suddenly the driver of the tanker dashed into it, got into it क्या हो गया? उसके अंदर बैठ गया। and driver it, तो यहां पे क्या आएगा? ड्राइवर लिखा हुआ है एंड drove it आएगा। क्या आएगा? and drove it 25 yards ahead of the station। कहां ले गया? 25 yards ahead of the station। a big tragedy dash due to his brave act। a big tragedy averted क्या आ जाएगा? मतलब उससे पीछा छूटा, उससे बच गया। 18 to 23 क्या कहता है? लास्ट वीक आई डैश द ट्रेड फेयर। लास्ट वीक आई विजिटेड क्या आएगा? फिर से लास्ट वीक आ गया मीन्स पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान होता है पहचाना। लास्ट वीक मीन्स पास्ट टेंस। आई विजिटेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट डैश इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वाज इनॉग्रेटेड क्या आएगा? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। I dash accompanied by my friend। I was accompanied क्या आएगा? I was accompanied। I was accompanied by my friend who dash from USA last week। who अब फिर से last week आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? who came from USA last week। he dash live in the USA। he since last 5 years। he has been living। he has been living। समझ में आ रही है ना बात? देखिए जब सिंस आ जाए और टाइम फ्रेम आ जाए कोई भी, तो इसमें आपको क्या लिखना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आ जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन यूएसए सिंस लास्ट 5 ईयर। ही डैश हिज एमबीए फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ही डिड वो अपनी एमबीए कहां से कर रहा था? ही डिड हिज एमबीए फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी।
24 to 28 देख लीजिए। Honey, amla gums, resins, tubers and tamarins. All these and more dash from forest. All these and more come from forest. कहाँ से आते हैं? कम आ जाएगा। देखिए ये सारे प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आती है? विदाउट एस एंड es आती है। फ्रॉम फॉरेस्ट एंड dash their way into our life and find क्या आ जाएगा? And find their way into our lives. But the tribal who dash dig extract them get a pittance. But the tribals क्या आ गया? Tribals who pluck क्या आ जाएगा? जो इनको तोड़ते हैं, बनाते हैं, they are very poor. Now the government has decided. Now the government has decided. अब गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है to provide a minimum support price MSP from some selected forest produce on the lines of wheat and paddy. The state could dash around 40 million tribes. कितने million tribes? 40. The state could help. The state could help around 40 million tribal families which still dash part or whole year on income from forest. Which still depend क्या आ जाएगा? Which still families which still depend ऐसे नहीं आएगा, which still depend on those incomes. 29 to 32 देख लीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। 29 to 32 वाला कहाँ लास्ट में होगा, नो वरीज। 33 to next. A new study has dash that birds living in cities. New studies किया गया है has found. A new studies has found that the bird living in cities dash be larger brains. तो क्या आएगा? Have larger brains while species with smaller brains dash found almost in rural conditions. Researchers at Sweden's Uppsala University looked क्या आएगा? Looked at 82 bird species in Central European cities and in the surrounding countryside and found that क्या आ जाएगा? And found that the birds with relatively large brains such as crows and magpies dash urban areas inhabit क्या आ जाएगा? Inhabit in urban areas. Next ये क्या है? 39 to 44. When I dash be 60 years old. कह रहा है जब मैं 60 years का हो जाऊंगा। फ्यूचर की बात बता रहा है। When I will be 60 years old, I dash upon a club. I shall open a club. All the members will या shall में से आ सकता है, लेकिन हम shall लिखेंगे because certain नहीं है, हमें क्या मालूम। All the members dash a share in it. All the members will have क्या आ जाएगा इसमें? Will have a share in it. Dash be comprise 40 members who should be 50 plus in age. It would comprise. It would comprise. It comprise आ गया ना, और यहाँ पे भी दिया, it will be आएगा। It will be comprise 40 members who should be 50 plus in age. Health center, swimming pool and dancing floor will be there. Features of the club. Membership fees will be 5 lakhs. Okay. Next. इसके बाद इस प्रकार से भी आ सकता है। The following passage has not been edited. There is an error in each line. Write errors along the correction. Do not forget to underline the correction. Last night a dozen armed men entered. इसमें क्या आ जाएगा? Enter. Last night हो गया, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। भाई ये तो याद कर लो, ये तो रट जाना चाहिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंटर्ड आ जाएगा। ENTERED एंटर्ड। दे वर आर्म्ड विद स्टिक्स। दे वर आर्म्ड मतलब लैस थे। दे वर आर्म्ड विद स्टिक्स। फर्स्ट दे अटैक द ओनर। फर्स्ट दे अटैक्ड क्या आ जाएगा? अटैक्ड। फर्स्ट दे अटैक्ड द ओनर व्हेन ही रजिस्टेड। ही वाज बीटन अप। ही वाज बीटन अप। देखिए वोज आ गया, तो वोज के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ही वाज बीटन अप विद द स्टिक्स। दे डैश लूट्स कैट्स एंड ऑर्नामेंट्स दे हैड। दे लूटेड क्या आ जाएगा? दे लूटेड, लूट लिया उन्होंने। दे लूटेड द ऑर्नामेंट एंड कैट्स। दे हैड लॉक्ड हिम इन बाथरूम। उन्होंने उसको क्या कर दिया? दे हैड लॉक्ड हिम इन द बाथरूम। चलिए ये लास्ट और कर लेते हैं, जो बीच में गैपिंग था ना 32 टू समथिंग, वो भी हो जाएगा। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड। इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। अ यंग मैन फ्रॉम पंजाब
डिसाइडेड क्या आ जाएगा, डिसाइडेड, यंग मैन फ्रॉम पंजाब डिसाइडेड टू गो टू कनाडा, ही मीट एन एजेंट इन दिल्ली, ही मीट नहीं आएगा, ही मेट, पास्ट टेंस में बात हो रही है ना भाई, ये रिपोर्ट बता रहा कोई, ठीक है ना, ही मीट एन एजेंट इन दिल्ली, द एजेंट टोल्ड हिम, एजेंट ने उसे बताया, द एजेंट टोल्ड हिम दैट ही वुड हैव टू पेड रुपीज 7 lakhs, द यंग मैन अग्रीड, ही वुड क्या आ गया, दैट ही वुड हैव टू पे, पेड नहीं आएगा, ही वुड हैव टू पे रुपीज 7, द यंग मैन अग्रीड, AGRWD agreed to pay the amount. The agent demanded some advance, which was also paid. एजेंट ने कुछ एडवांस मांगा, वो भी पे कर दिया उन्होंने. लेटर द एजेंट डिस्कवर टू बी अ फ्रॉड, लेटर द एजेंट इज नहीं आएगा, लेटर द एजेंट वॉज मीन्स ये पास्ट टेंस की बात है, ये रिपोर्ट टाइप बता रहा है, तो रिपोर्ट में क्या आता है, पास्ट टेंस. अ यंग मैन फ्रॉम पंजाब डिसाइडेड टू गो, उसने डिसाइड किया कि जाऊंगा, और इस तरीके से इट इज ऑफ पास्ट टेंस. चलिए बियॉन्ड 50 आ जाइए. माई ब्रदर लीव फॉर स्कूल व्हेन आई डैश देयर टू रिसीव मी, माई ब्रदर, अब ये देखिए, हैज लेफ्ट, ठीक है ना. ये जो पार्ट नंबर 10 है ना प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर कौन सा, 10, पार्ट नंबर 10, उसमें ये वाला और इससे जो नीचे है सेकंड वाला, ये दोनों मैंने करवा रखा है, रोमांस डैश प्रिविलेज द रिच, ठीक है ना. तो ये प्लीज गो एंड वॉच पार्ट नंबर 10. तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और जरूर इसको कीजिए. अगर आपने ये कर लिया तो श्योर शॉट nobody is going to stop you, score full on full in tenses. till then पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मैथ्स की वीडियो भी देखिए और कीजिए. अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए. थैंक यू, धन्यवाद.